जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। अभी हम कर रहे हैं MGT 201 की असाइनमेंट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 2 मई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने इसका सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। अभी मैं पहले देख लेती हूँ कि ये जो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये बेसिकली एक फुल लेक्चर है, 4th लेक्चर है, उसको आपने करना होगा। ठीक है, तो वही मुकम्मल आपका जो है उसी में से ही होगा इसका आंसर। बट ये होगा कि इसमें जो है वो फार्मूला जो मैंने वहाँ पर लिखा है वो इसमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अगर आपको अगर सर्च करने पे मिलता है तो फिर आप बता सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको जो है ना काफ़ी सर्च करने के बाद भी जो मुझे इसका नहीं मिला है। खैर, यहाँ पर है क्या चीज़, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ है कि द टाइम वैल्यू ऑफ मनी is not just a financial concept but a powerful principle that underscores why a rupee in your band today is far more valuable than the same rupee tomorrow। इसमें जो है ना एक बिजनेसमैन के हवाले से बात की गई है कि जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके लिए जो एट द टाइम उसके पास पैसे होते हैं वो उसी को जो है ना एक पावरफुल मनी मानता है और उसको जो इन्वेस्टमेंट करके तो उससे अच्छा मुनाफा कमाना जानता है। और जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं वो सिर्फ यही सोचता है कि एट द टाइम वो कैसे उसको जो है इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए जो है यहाँ कहा जा रहा है कि जो टाइम वैल्यू जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मनी के की। ठीक है, तो अब देखें कि अगर उसके पास जो है जैसे ही पैसे आते हैं तो वो फौरी तौर पे वो कहता है कि ठीक है, अब इस जो मनी को जो है ना एक टाइम वैल्यू देनी है एट द टाइम कि वो मनी है, तो अब उससे जो है ना कुछ इनकम जनरेट करनी है। उसके लिए जो है उसे एक छोटा कोई भी छोटा बड़ा जो है सेटअप जो है वो स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ होती है कि एट द टाइम वो जो है ना एक अच्छा डिसीजन ले लेता है, तो उसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जितना भी अगर वो पैसा है वो अगर रख लेगा तो जाहिर है कि जितना पैसा पड़ा हुआ है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। और अगर जो है वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करता है एट द टाइम, तो फिर क्या होता है कि वो उसकी जो वैल्यू है ऑफ मनी है वो आगे आने वाले डेज या मंथ्स या ईयर से कई ज़्यादा हो जाएगी एट द टाइम। ठीक हो गया। यहाँ पर है बिकॉज टुडेज मनी होल्ड्स द potential to grow, earn returns and create future अपॉर्चुनिटीज़। अभी मैंने आपको बताया कि वो जो है उसको ये पता है कि जो मनी है जो उसके पास पैसा है वो एक जो है पोटेंशियल बना के रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वो एक जो है उसको ग्रो कर सकता है, उससे अर्न कर सकता है, कुछ रिटर्न अर्न कर सकता है। मतलब रिटर्न का मतलब कह सकते हैं आपके किसी भी बिज़नेस से जो है ना मुनाफा कमाना। ठीक हो गया। इसके बाद जो है उसको जो है वो एक अच्छी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बना सकता है अपने लिए। बिकॉज़ अभी जो है अगर आप कोई भी अगर बिजनेसमैन है वो अगर एट द टाइम उसके पास जो भी पैसा है वो अगर उसको यूज़ कर लेता है अच्छे तरीके से, तो फिर ये होता है कि उसका जो वही पैसा होता है वो आगे जाके वो फ्यूचर में उसके लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करता है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज़ एट द हार्ट ऑफ स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। कि मैंने अभी वही बात की है कि जो भी एक अच्छा बिजनेसमैन होता है वो एट द टाइम फौरी जो है वो अच्छे डिसीजंस लेता है ताकि जो है वो उस मनी से जो है
अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए कोई सेटअप जो है वो स्टार्ट करता है, वो बड़ा हो छोटा हो जैसे भी है, उससे जो है वो एक अच्छा मुनाफा अर्न करता है। और यही जो चीज़ है ये सबसे बेस्ट है, सबसे ज़रूरी यही है कि उसको जो है डिसीजन मेकिंग करनी आती हो, ठीक है। स्पेशली इन शॉर्ट और लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स, वही मैंने बात कर दी है कि जो शॉर्ट एंड लॉन्ग रन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें क्या है कि कभी जो है कुछ जो छोटा सेटअप होता है वो शॉर्ट रन भी हो सकता है, और अगर कोई भी हर तरह के जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है इट टैकल्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि वो जो है हमेशा यही सोचता है कि जो कैसी उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बना सकता है एट द टाइम जो उसकी मनी है उसको, ठीक है। इन्फ्लेशन eroding effect and the importance of strategic savings, कि जितनी भी जो उसके पास सेविंग्स हैं उनमें से कुछ जो मनी है उसको अच्छे तरीके से जो यूज़ करने के लिए वो एक अच्छा डिसीजन लेता है एट द टाइम। The time value of money is not just for business or financial analysis, कि ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ये जस्ट फॉर बिज़नेस ही नहीं है, बिज़नेस के या जो है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ पावरफुल tool that helps everyone make smarter decision about saving and investing। अभी होता क्या है कि एक जो होता है बिज़नेस माइंड का बंदा, वो क्या करेगा कि उससे मज़ीद कोई चीज़ें जो हैं मज़ीद उससे जो है ना कुछ इनकम जनरेट करने के लिए वो अपनी मनी को खर्च करेगा। और नॉर्मल ये लेकिन ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ये हर इंसान पे जो है लागू हो रही होती है, बिकॉज़ हर इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं। तो हर इंसान के पास जब भी पैसा आता है तो वो ये सोचता है एट द टाइम कि वो जो है उसको एट द टाइम कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो उसको लेनी चाहिए। तो जो एक इंसान अगर जो है बहुत ज़्यादा एट द टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को चूज़ करते हुए जो है उस जो उसकी मनी है उसको इन्वेस्ट करता है उस चीज़ के ऊपर, तो वो एक बेस्ट जो है स्मार्ट उसका जो है डिसीजन मेकिंग पर्सन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर जो है बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी जो भी मनी होती है, जो भी रुपीज़ होते हैं, पैसे होते हैं, उनको जो है किसी दूसरी चीज़ों पे लगाने के बाद ये सोचते हैं कि हमने तो अभी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ जो है हमारी रह गई है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर बताया गया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है कितनी ज़रूरी है। एट द टाइम पता होना चाहिए इंसान को कि जो है जो एट द टाइम उस मनी को जो है कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू पीवी कॉर्नर स्टोन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी empowers individuals, investors and businesses to translate future cash flows into today's value. The grip on this concept improves your analytical skills and helps in रैशनल डिसीजन मेकिंग। अभी जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इसमें अगर दी गई हो तो उसके अंदर से जो है अगर कुछ जो चीज़ें हैं उनको लेते हुए जो है
टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखना हो, और उसके बाद उसमें जो इंडिविजुअल एम्पावरमेंट जो है उसको देखना है। उसके बाद जो है इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, हाँ, उन सब के लिए जो है वो सब के सब जो है फ्यूचर कैश फ्लोज को जो है वैल्यू करने में जो है ना एक अहम किरदार अदा करती है, जो प्रेजेंट वैल्यू होता है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? वो प्रेजेंट वैल्यू उसकी मनी है एट द टाइम, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है? तो जो कि उस प्रेजेंट वैल्यू के ज़रिए से कुछ काम किया गया है, कोई चीज़ बनाई गई है या कुछ चीज़ हासिल की गई है, तो उस के साथ जो है ना जो किया जाता है, ठीक है, डिवाइड, तो फिर जो है वो आपकी बन जाती है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू को सही तरीके से यूज़ करने के बाद आपको मिलती है, ठीक है। Understanding PV gives you a financial edge whether you are choosing when to invest, कि जो प्रेजेंट वैल्यू है एट द टाइम, तो उसके टाइम जो है आप कैसे उसको लेते हैं, फाइनेंशियली उसको कैसे देखते हैं, उस पर कैसा डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो होती है ये आपको ये एक मौका फराहम कर रही होती है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही होती है, कंपेयरिंग जॉब ऑफर्स और प्लानिंग योर सेविंग्स। सो अभी जो है प्रेजेंट वैल्यू में जो है कुछ बहुत अच्छी, जो जैसे किसी के पास जो है जॉब ऑफ़र हो सकती है, उसके बाद उसके पास कोई अच्छी प्लानिंग हो सकती है जो कि उसके प्रेजेंट वैल्यू को जो है ना फ्यूचर वैल्यू में अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सके, ठीक है। और फर्दर मोर इट अलाउज द फॉर एक्यूरेट कंपैरिजन इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, कि इसको जो है इसके ज़रिए एक अच्छे कंपैरिजन्स हासिल करना जो है ना वो भी इजी होता है। बिकॉज़ जब भी इंसान के पास जो भी मनी होती है उसको वो एक प्रेजेंट वैल्यू होती है, मतलब प्रेजेंट होता है कि एट द टाइम जो है उसके पास क्या है, ठीक है। उसके बाद जो फ्यूचर होती है, फ्यूचर क्या है, आगे आने वाला जो टाइम होता है वो फ्यूचर होता है, फ्यूचर वैल्यू उसको बोल दिया जाता है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू में क्या आ जाता है कि जो आपने आज किया है उसके रिज़ल्ट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। तो वो एनालिसिस जो होता है वो एट द टाइम किया जा सकता है, प्रेजेंट वैल्यू अगर हो तो जो फ्यूचर वैल्यू है उसको देखा जा सकता है। तो फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कुछ जस्ट फॉर मनी ही नहीं है, ये और भी बहुत सारे डिसीजन के साथ जो है मैच करती है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। पीवी इंश्योर्स योर अकाउंटिंग for time and risk, resultantly you are not just hoping for value, you are calculating it. Suppose your finance teacher gave you an assignment based on PV principle, based on for हाइपोथेटिकल सिनेरियोज़ के जो है एक यहाँ पर जो है 4 सिनेरियोज़ दिए गए हैं, तो हर एक के साथ जो है हमें फ्यूचर वैल्यू जो है वो लेनी है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर है कि इसमें कहा गया है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 7,90,000 और इसमें जो है
जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 13% है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो 650,000 मीन 6,50,000 है, और इसमें 11% जो है इसमें इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर सपोज यहाँ है हमारे इस जो प्रेजेंट वैल्यू वो है 720,000 और उस 4 ईयर्स के लिए ली गई है। और यहाँ अच्छा ये भी चीज़ है, ये फर्स्ट वाले जो है ये 4 ईयर्स के लिए है, ये जो सेकंड वाले है ये 3 ईयर्स के लिए। अब ये थर्ड वाली जो है ये भी 4 ईयर्स के लिए है, और ये 10.5% जो है इसका इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद जो है ये फोर्थ सिनेरियो है, ये 7,50,000 है, 750,000 भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और इसको भी जो है 4 ईयर्स के लिए जो है ये एक जैसे कि है, और इसका जो है 12% इसका इंटरेस्ट रेट है। अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पर, ये मनी जो है एट द टाइम प्रेजेंट वैल्यू जो है ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है किसी भी बैंक से, कि एक बैंक जो है वो ऑफ़र कर रहा है ये यहाँ पर 4 ईयर्स के लिए जो है ये दिया जा रहा है एक लोन, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 13% है। उसके बाद जो है 3 ईयर्स के लिए दिया जा रहा है, जिसमें ये है 11%, ये 4 ईयर्स के लिए फिर से दिया जा रहा है, और ये है 10.5%। और उसके बाद जो है ये दिया जा रहा है फिर से 4 ईयर्स के लिए, और ये है 12%, ठीक है। तो अभी जो है रिक्वायरमेंट्स में क्या दिया गया है कि डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द गिवन सिनेरियोज based on your calculation, identify which scenario yield the highest present value, justify your answer with reasoning, ठीक है। यहाँ पर जो है यही बताया जा रहा है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके ज़रिए से वो जो है उसको यहाँ पर बताना है कि एट द टाइम जो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो क्या है, क्योंकि ये जो है ये एक जस्ट बताई गई प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि देखने में तो यही नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो है 4 ईयर्स का है, और ये इसमें जो है ये 13% जो है इसमें इंटरेस्ट रेट है। तो वो इंटरेस्ट रेट जो है उसको ख़त्म करने के बाद हमें देखना है कि वो एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू है कितनी, ठीक है। और हर एक में जो है यही देखना है। तो हम अभी देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसके जो है मैंने बनाया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने किया है कि फार्मूलाज जो यूज़ होगा वो कौन सा वाला है, ये है प्रेजेंट वैल्यू, पीवी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल, क्वार्टरली एंड सेमी एनुअल, मतलब हर एक के लिए जो है ये है। और यहाँ पर जो फार्मूला जो है वो यूज़ किया जा रहा है, पीवी इक्वल्स एफ ओवर 1 प्लस आर होल की पावर एन टी, ठीक है। यहाँ पर जो है वेयर एफ जो एफ वी है ये ज़ाहिर है फ्यूचर वैल्यू है, और उसके बाद जो है एनुअल इंटरेस्ट रेट है ये आर है, ठीक है। उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, ठीक है। और उसके बाद जो है ये टाइम है। अब जो है कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं, ये है हमारे पास सिनेरियो 1, ठीक है। सिनेरियो 1 में जो है एफ वी वो थी हमारे पास, ये थी हमारे पास 790,000 है, ठीक है। जो यहाँ पर थी, सॉरी आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने कंफ्यूजन में एफ वी के बजाय पी वी बोल दिया था इनको, ठीक है। ये पी वी नहीं है, ये एफ वी है, ठीक है। अभी हमने जो है पी वी चूज़ करनी है, ठीक है, कि उसमें से कितनी आ रही है, बिकॉज़ उसमें जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह सारा कुछ है, तो ये फिर एफ वी बनेगी, ठीक है।
अभी जो है यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या था, पर एनम जो मतलब पर ईयर ये था हमारे पास 13% और n इक्वल्स 2 है ये, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अगर सेमी एनुअल हो तो वो n इक्वल 2, क्योंकि मतलब हर ईयर में 2 दफ़ा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये टाइम ये हो गया 4 इयर्स और ये प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स PV इक्वल्स ये FV जो हमारे पास 790,000 है और ओवर ये है 1 प्लस और यहाँ पर आ जाता है आपका 0.13 जो है ये कैसे आएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है ये हम अगर 13 जो है इसको हम करते हैं डिवाइड 100 पे, तो ये आता है आपका 0.13, मतलब इसको जो है परसेंटेज से जो है ना नॉर्मल में करने के लिए जो है हमें ये करना होगा, ठीक है। और ओवर 2 मतलब हर एक साल में टोटल जो है एक साल का टोटल जो है वो 13% है, ठीक है। और एक साल में जो है जो 2 सेमी एनुअली जो बनते हैं वो 2 हैं, तो 2 में जो है ना जैसे 2 दफ़ा एक साल में जो है हर 6 माह के बाद जो है वो देनी होगी, उसकी किस्तें देनी होंगी, ठीक है। इसलिए जो है ये 2 आ गया है कि मतलब हर किसके साथ जो है एक अदद जो है हर इंस्टॉलमेंट के साथ, ठीक है। तो इस 13 को जो है जितने भी हैं उनमें सब में यही करना है, यही वाला जो फार्मूला है वो यूज़ होना है। और इसको जो है इसी तरह जो है ये 13 ओवर जो है ये 100 करना है, तो ये 0.13 आ गया और ओवर 2 आ गया। अभी जो है ऊपर ये NT था, N क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। मतलब एनुअली जो है ये 2 टाइम्स जो है वो दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट, और उसके बाद जो है ये टोटल कितने हैं वो है 4, ठीक है। तो NT मतलब टाइम जो है वो है 4 इयर्स का, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया। अब यहाँ पर जो है ये इसको मैंने जो है इसको कर दिया है इसको सॉल्व, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम देखें 0.13 है ओवर यहाँ पर मैं 2 कर देती हूँ, ठीक है। ये 0.065 आ गया और इसको हम प्लस कर देते हैं 1 में, तो ये देखें ये 1 प्लस 1.065 आ गया और ऊपर जो है उसकी पावर में आता था 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 2 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर इसका 8 है, ठीक है, पावर, और ये आप चेक कर लें, ठीक है। तो ये आपका आ गया है यहाँ तक जो है ना इसको लिया गया है यहाँ पर, तो ये सारा का सारा जो है इसमें आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ये इसका आंसर आ गया है, इसको हम डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जो है दूसरे भी सारे के सारे जो हैं उनको भी ले लिया जाएगा। और यहाँ पर जैसे इसमें जो है ये 4 इयर्स थे, यहाँ पर जो है ये 3 इयर्स हैं, ठीक है। तो ये 11% पर एनम है और उसमें क्योंकि जो है हर एक चीज़ जो है बताई गई थी, ठीक है, कि जो है ये पर एनम इसमें दिया गया है। और यहाँ पर जो है ये fixed deposit after 4 years the bank offers semi 13% semi annual compound interest rate, ठीक है। इसलिए जो है सेमी एनुअल के मुताबिक जो है हर साल में 2 दफ़ा मतलब 2 जो है 2 टाइम्स जो है उसको लिया गया था। यहाँ पर जो है ये जो है जस्ट सिंपली जो है ये हो जाएगा
सो यहाँ पर अब देख लेते हैं हम सेकंड वाला जो है, इसमें ये बहुत सिंपली सा जो है ये हो जाएगा। ये है 650,000 है और ये 1 ईयर में होता है, ठीक है। प्लस ये 0.11 के 11 को जो है 100 पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाइड बाय 3 के जो आपका जो है 3 ईयर्स जो है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये आपका क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला फर्स्ट वाला ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये वाला इसमें आना था फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, और यहाँ पर जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब उसको जो है किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये था कि जो है 1 ईयर में 2 टाइम्स का जो है वो था एक जो इंटरेस्ट रेट बताया गया था, ठीक है। सो इसलिए जो है वो वाला यूज़ करना था, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू है का ये वाला फार्मूला जो है ये यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसको कर दिया है और 1 और मल्टीप्लाइड बाय ये जो है इसका रेट है, परसेंट इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और उसके बाद जो है ईयर्स जो है टाइम है वो सो ये हो गया NT, ठीक है। सो अब इसको जो है जब डिवाइड किया गया है तो ये 1 है, ये 1 ये जो है ये ऐड करना है, ये इन दोनों को डिवाइड करना है, ये इन दोनों को डिवाइड किया गया तो ये आ गया 0.33 और फिर उसको ऐड कर दिया गया तो ये बन गया 1.33 और इसको फिर जो है डिवाइड कर दिया गया और ये आ गया आपके पास 488,721.80, ठीक है, 80। और यहाँ सिनेरियो 3 है, ये इसमें जो है 720,000 है और 10% पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली n इक्वल्स 1। सो अब ये क्या है, इसमें भी वो कंपाउंड वाला जो है ना, फर्स्ट वाला जो फार्मूला है वो यूज़ किया जाएगा। सो मैंने हर एक के साथ फार्मूला नहीं लगाया, ये मैंने मिस्टेक एक कर ली है, वैसे मैं हर जगह हमेशा लगाया करती हूँ। सो अब जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसमें ये कंपाउंड वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो है ये फर्स्ट वाला फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये सेकंड वाला फार्मूला है, ठीक है। सो अभी जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऊपर जो था उसका NT है, ठीक है। NT यहाँ पर जो है मैंने ये लिखना भूल गई हूँ। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस तरह से, यहाँ पर जो है ना इसको 1 कर देना है, ठीक है, और इस तरह से आपका जो है ये हो जाएगा। और वैसे ही मैंने इसको लिख दिया है, ये वाला स्टेप जो है मैंने नहीं किया कि फार मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। सो अब जो है इसकी जो इन दोनों को ऐड कर दिया है और साथ में ही उसकी जो पावर है उसके साथ उसको कर दिया सॉल्व और उसके बाद जो है उसको डिवाइड कर दिया है, तो ये वाला आंसर जो है ये आ गया इसका। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपका आ जाता है सिनेरियो 4, ये भी जो है ना इसमें भी जो है कंपाउंड वाला जो फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वो वाला यूज़ होगा। ये पर एनम जो है ये 12% है और ये n इक्वल्स 4 है और 4 इयर्स का टाइम है इसके पास। और यहाँ पर जो है ये इसको इस तरह से ही डिवाइड किया गया है और यहाँ पर 1 प्लस 0.12 मतलब ये जो टोटल उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको जो है 4 पे डिवाइड कर देना है और उसको होल जो है ब्रैकेट में करके, तो ये NT है, ठीक है। N इसमें क्या है 4 और T इसमें टाइम क्या है ईयर्स 4 है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ गया और ये जो है ये 16 आ गया और यहाँ पर जो है इसको जब 1.12 जो है
इसको किया है 4 पे, तो ये आ गया 1.03, ठीक है। और उसका जो है आ गया पावर 16, और इसको जब जो है हमने डिवाइड किया है वो इसका जो है पावर को जो है ओपन किया है, तो ये आ गया इसका आंसर, और इसको फिर डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। उसके बाद जो है ये प्रेजेंट वैल्यू की जो है एक समरी टेबल बना दिया गया है, जहाँ पर हर एक जो है प्रेजेंट वैल्यू के साथ कौन से कितने परसेंट है, और उसके बाद आगे प्रेजेंट वैल्यू कौन सी आई है। ये फ्यूचर वैल्यूज़ जो पहले से दी गई थी, ठीक है, 790,000 और 650,000, 720,000 और 750,000, ठीक है। सो अब जो है यहाँ पर आ जाता है 12% के साथ जो है ना हर एक का जो है ना ये दिया गया। जैसे ये मैंने ये वाला जो है 375.33, ठीक है, ये वाला है। इसी तरह से ये सारे के सारे ऊपर से दिए गए हैं। अब जो है इसमें जो सबसे बेस्ट है ऑप्शन सबसे ज़्यादा है वो कौन सा वाला है, वो ये वाला सेकंड वाला है, ठीक है। सेकंड वाला जो है इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी बनती है 488 अच्छा। सो यहाँ पर जो है इसको जब उसमें ये भी बोला गया था कि उसका जो है मुकम्मल आपने जो है ना उसकी कैलकुलेशन के बाद उसकी सबसे बेस्ट जो है वो कौन सी है वो भी बतानी है, और उसको जस्टिफाई भी करना है अपनी तरफ से, ठीक है। सो यहाँ पर जो है यील्ड सेकंड यील्ड सिनेरियो जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब ये वाली, ठीक है। सो अब जो है हमारे पास जस्टिफिकेशन क्या मैंने लिखी है कि ऑल्दो सिनेरियो 2 इज हैज़ अ लोअर फ्यूचर वैल्यू and a simpler interest rate, the absence of compounding which adds more impact over time in compound interest scenarios, and a shorter time horizon, 3 years vs 4 years in others, कि मतलब जो है उसमें एक तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरा ये है कि उसमें जो है वो 3 इयर्स का दिया गया है, 4 इयर्स का नहीं दिया गया। बाकी सारे के सारे जो हैं वो 4 इयर्स के हैं, ठीक है। रिज़ल्ट इन लेस erosion due to time and interest, hence its PV remains the highest. सो यहाँ पर जो है उसमें ये बता दिया है कि उसमें जो है सबसे बेस्ट जो है वो टाइम दिया गया है 3 इयर्स, सबसे कम है। और उसके बाद जो है उसको जब उसको सॉल्व किया गया है तो इसका जो इसीलिए जो है उसका इंटरेस्ट वगैरह को सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। सो ये थी आपकी असाइनमेंट, और इसको अच्छे तरीके से आपने जो है करना है। और ये मैंने जो है ना 100% उसमें ये MS वर्ड में की है, ठीक है। तो MS वर्ड में जो है ना इसको करना बहुत इजी होता है और इजी सब्जेक्ट्स स्टेप्स हैं इसके। सो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है पता हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं आइडिया कि ये जो है ना इसमें कैसे होता है, मैथ इसमें है, ठीक है। तो मैथ को यूज़ करने के लिए जो है मेरे चैनल में भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो यहाँ पर जो है आप इंसर्ट में आते हैं तो ठीक है, और यहाँ पर जो है ये इक्वेशन इसके ऊपर क्लिक करना है, जो उसके साथ ये एरो जैसे है वैसे जो है उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है। और अब यहाँ पर आएँ तो आपके पास हर चीज़ इसमें अवेलेबल है, ठीक है। सो यहाँ पर आप आते हैं, ये देखें, ये इसमें जो है डिवाइड का ये इस तरह से डिवाइड लिख लें, इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, ये लिख लें।
उसके बाद डेरिवेटिव है, और ये जो है आपके पास डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के साथ है। और यहाँ पर जो है ये आपके पास आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से आ जाता है। उसके बाद जो है ये आपका आ जाता है डेल्टा के साथ आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये है पाई के साथ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है। उसके बाद जो है पावर के लिए भी है, ये पावर के लिए है, और सुपरस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद ये है सबस्क्रिप्ट, और ये जो है बेस के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, मतलब उसकी पावर भी है और बेस भी है, दोनों के साथ है। और ये जो है ये आपका हो जाता है ये इसमें लेफ़्ट जो पावर एंड बेस है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये आपके पास आ जाता है कि उसके एक्स वाई स्क्वायर है, इस तरह से आ जाता है। और ये जो है ई के साथ जो है जो भी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं ई एंड ओमेगा के साथ। और ये एक्स स्क्वायर है, और ये है वाई और एन एंड लैम्डा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ये आ जाते हैं अंडर रूट्स, ये है इंडेक्स के साथ है, ये सिंपल है। और ये इंडेक्स 2 के साथ है, ये विद इंडेक्स 3 के साथ है। और ये आपके पास आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये आ जाता है आपके पास स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक प्लस बी स्क्वायर्ड। सो ये भी जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये जो है स्क्वायर रूट फार्मूला, ठीक है। ये और है, ये और है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले भी आ जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी उसके लिए भी आ जाता है हर एक तरह के। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये समेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हैं एंड को प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह के जो हैं ये आ जाते हैं। उसके बाद है ये लार्ज ऑपरेशंस हैं, और ये कॉमन लार्ज ऑपरेशंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये आ जाते हैं। ये इसमें मुकम्मल एक मैथ का थीम है। तो इसको अगर आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इसमें आपको जो है किसी भी किस्म का जो दूसरा होता है ना मैथ टाइप, उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसमें आ जाती हैं ये बहुत सारी जो है हर तरह की ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाती हैं आपके पास हर तरह के ये जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसके बाद साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, उसके बाद इसी तरह से सेक टेन कॉट, ठीक है। ये सारे आ जाते हैं, इनवर्स के साथ भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाता है आपका लिमिट एंड लॉग। तो लिमिट एट लॉग वाला जो है ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर में जो है जैसे इक्वल इक्वल है, प्लस एन इक्वल है, और माइनस एन इक्वल है, प्लस एन माइनस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसमें आ जाती हैं। ये एरो के साथ भी है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें एरो के साथ जो है ना उनको लिखना होता है कुछ चीज़ों को। तो ये सारे के सारे इसमें ऑपरेशंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाले जो हैं ये इसमें मैथ के बेसिक मैथ के जो चीज़ें हैं कुछ ये है प्लस माइनस कहीं लिखना है, ये है इन्फिनिटी इक्वल इक्वल नॉट, और उसके बाद है ये अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई डिवाइड, ये फैक्टरल, और ये है फैक्टोरियल, सॉरी, ठीक है। फैक्टोरियल जो होता है लेते हैं। उसके बाद ये है आपके पास मतलब हर तरह की जो है चीज़ें इसी के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो बेसिकली जो मैथ टाइप है उसकी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रीक लेटर्स हैं,
जिसमें आ जाते हैं अल्फ़ा बीटा और थीटा वगैरह, हर चीज़ आ जाती है उसमें, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर लेटर लाइक सिंबल्स हैं, ये जैसे इसमें आ जाते हैं ये वाले जो ऐसे सिंबल्स होते हैं। कभी तो होता है मैथ, जो स्पेशल मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं ये उनके लिए होते हैं। तो उसके बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ये बहुत सारे जो हैं आपको ऑपरेटर्स मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एरोज़ आ जाते हैं, ये देखिए कितने सारे एरोज़ आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर नेगेटिव रिलेशंस जो होते हैं वो प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, इक्वल नहीं है, ये सेट नहीं है, ऐसी हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। सुपर सेट नहीं है, ठीक है। और स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर, ये बहुत सारी जो हैं इसमें आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो है आपके पास ये है आ जाती है ज्योमेट्री के, ठीक है। ये है एंगल के साथ, अगर कोई क्वेश्चन के साथ एंगल यूज़ हो रहा है ये, और उसके बाद जो है ये वाला एंगल भी यूज़ हो रहा है। तो ऐसे सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें मिल जाते हैं इजीली, आपको किसी और चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली जो है ये बेसिक मैथ पे ही रहता है, ठीक है। तो बाकी फुली जो मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है ये इसमें सारी चीज़ें जो हैं ये मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना, अगर मैं आपको यहाँ पर इसको बताऊँ, ये वाला है, यहाँ पर आपने अगर लिखना है ये x लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको चाहिए कि x प्लस वाई का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने इसके ऊपर जब क्लिक किया है, ये e की पावर x के पे आना है, यहाँ पे आ जाना है, ये इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जो है आपको क्या चाहिए, x प्लस वाई का स्क्वायर। अब x प्लस वाई को जो है वो ब्रैकेट में भी लिखना है, तो यहाँ पर आपने आके लेनी है इसमें, ये इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, यहाँ ब्रैकेट ले लेनी है, यहाँ पर लिख देना है x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से प्लस लिख दिया और ये y लिख दिया, ठीक है। और ये इस तरह से इजीली हो गया, और यहाँ पर आपका आ गया स्क्वायर। देखें कितना इजीली जो है ना ये इसमें बन जाता है। इसी तरह से जो है हर चीज़ को आप अच्छे तरीके से इसमें बना सकते हैं, इसमें मैथ अच्छे तरीके से हो सकता है। बस आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस तो जाहिर है कि आजकल सारे के सारे स्टूडेंट्स तो जॉब कर रहे होते हैं, इसकी वजह से जो है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ देखें, ठीक है, मैथ। लेकिन ये है कि मैथ के स्टूडेंट्स को जो है उनके लिए जो है ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी जो उसमें चीज़ें होती हैं उनको उनकी तरफ जाने की बजाय, क्योंकि वो मिलता भी नहीं है जो मैथ टाइप होता है, तो ये जो है सबको मिल जाता है। और इसमें जो है हर तरह का मैथ टाइप सारा कुछ मिल जाता है। तो आप इसके ऊपर जो है वर्क करें, इसके ऊपर जो है मैथ करना स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है असाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है, और इसके बाद जो है ये मैथमेटिकल जो बनाने के लिए बताना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है अच्छे तरीके से आपकी क्लियर होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।